नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। और वीडियो को देखने और सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। भगवान के द्वारा कहे गए कलयुग के 5 सत्य। हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए कलयुग के 5 सत्य से आज मैं आप लोगों को अवगत कराने वाली हूँ। श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिए थे कलयुग के 5 कड़वे सत्य। महाभारत हिंदू का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को यह पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से लेकर ऐसा कोई भी विषय नहीं है इसका वर्णन किया गया है और इसमें जीवन का कोई समाधान नहीं है। इस ग्रंथ में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और प्रौद्योगिक आदि सभी विषयों का ज्ञान वर्णित है। आज की इस पोस्ट में हम महाभारत का ऐसा प्रसंग के बारे में बता सकते हैं जिससे आज का मानव बहुत कुछ सीख सकता है। उस समय की बात है जब 5 पांडवों को वनवास हुआ था। तब बात वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ मांगी थी। ये हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंत काल चल रहा है। आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की गति क्या और कैसे होगी। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मैं नक्षत्रों को सीधा सा उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम 5 भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी मुझे बताओ, मैं राक्षस उनके कलयुग में प्रभाव बताता हूँ। कि 5 भाई वन में चले गए। वे वन में जो देखा उसने चमत्कार देखा। अंत में उन्होंने क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, यह जानने के लिए अंत तक आपका स्वागत है ज्ञान की बात में। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मानव शिशुपाल हो जाएगा। युग में माँओं के बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया मेरा ही घर टूट जाएगा। किसी का बेटा ठीक हो जाएगा। साधु तू हजारों व्यक्तिगत दर्शन करेगा। यदि आपके पुत्रों ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे पुत्रों का क्या होगा। इतनी अधिक मैत्री रहेगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही तलाश रहेगी। उनका जीवन यहीं समाप्त हो गया। वास्तव में लड़का नहीं है, वह तो बहुओं की अमानत है और लड़कियों ने जमाइयों की अमानत है और यह मृत शरीर मृत्यु की अमानत है। पवित्र आत्मा परमात्मा की अमानत है। इज्जत आपके शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि 5-7 बड़े कुओं के बीच में एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में कहा, कलयुग में लड़की की शादी में, मकान के उत्सव में, छोटे छोटे उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन नापसंद में ही अगर कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं दिखेगा कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा। उन्हें देखेंगे अन्य और मनोरंजन, मांस भक्षक, शैली और जश्न में पैसे उड़ाएंगे। किसी के 2 आंसू पूछने में उनकी रुचि ना होगी। देखने का यह साधन है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने मकानों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास के जंगलों में आदमी भूख से मरेगा। एक ही जगह पर अपने चरम पर होगा। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा है कि एक बड़ा सिरोक माउंटेन पर से घुंडली की पेड़ों के
तने और चट्टानों भी उसे ना रोक के रखा। एक छोटे से उपचार के स्पर्श से ही वह बड़ा रॉक रुक गया। समझ में नहीं मिला कैसे। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह जीवन धन के सिलाव से नहीं रुकेगा, ना ही सत्य के दर्शनों से रुकेगा। हरि नाम के एक छोटे से उपाय से, हरि कीर्तन से मानव जीवन रूपी उपाय का गिरना रुक जाएगा। इसलिए भक्त हरि भजन कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। पुराणों के अनुसार कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के कारण ही संबंध रखेंगे। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वी बोलने वाली होंगी। वो पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। बलवान और धनवान पुरुष ही सबका स्वामी होगा। जिस किसी के मुख से जो निकल जाएगा उसे ही शस्त्र समझा जाएगा। कलयुग में ढोंग और पाखंड उसके अंतिम चरम पे होगा। पुरुष पिशाच मानव मुर्दे की पूजा करेंगे। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। पुत्र पिता का, पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा। इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसे ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को श्री कृष्ण की कही ये 5 कड़वी सत्य बातें कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा। राधे राधे दोस्तों। जय माता दी। हर हर महादेव।